मौत के मुंह में जा रही है इजराइल की सेना और नेतन्याहू को लग रहा है कि वो जंग जीत रहे हैं। आने वाले समय में जेनोसाइड के आरोप में नेतन्याहू को फांसी होने वाली है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेतन्याहू को लगता है कि वो जंग जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो इजरायली सेना को मौत के मुंह में जानते बूझते ढकेल रहे हैं। इजराइल की सेना हमास की मायाजाल में लगातार फंसती जा रही है, जिसको सुरंग बताकर अल-शिफा अस्पताल के पीछे और अस्पताल के चारों तरफ जो सेना लगाई गई थी और जो सेना आगे बढ़ रही थी, अब वो सेना हमास के कैद में है। हमास ने ऐसी रणनीति बनाई है, ऐसी जाल बिछाया है कि लगातार इजरायली सेना और पूरा इजराइल हमास के जाल में फंसता जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमास ने किल जोन बना रखा है। जितने भी इमारतों को ढेर कर रही है इजराइल की मिसाइलें, उन इमारतों को, उन ढेर को, उन मलबे को उसने किल जोन बना रखा है। उसके अंदर विस्फोटक लगा रखा है। वहां पर पहुंचते ही इजरायली सेना या टैंकों का विस्फोट होगा और उसमें पूरी इजराइल की जो ताकत है वो तबाह हो जाएगी। जिस तरीके से आपको हमने बताया था पुरानी वीडियो में कि किस तरीके से फिलिस्तीन ने, हमास ने जिस तरीके से रॉकेट को और सेट कर रखा है, जमीन से वो रॉकेट दाग रहे हैं, किस तरीके से गुफा बनाकर, सुरंग बनाकर उसमें किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को तैनात कर रखा है। और उन्हीं किल जोन में आपको बता दें कि कई महीनों तक के लड़ने के लिए जो है हथियार बरामद है, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं, तमाम चीज़ें जो है वो भूमिगत करके रखा हुआ है। स्नाइपर है उनके पास, हमास के पास, और वो सारी चीज़ें जमीन के अंदर है भूमिगत तरीके से। इजराइल की सेना जो है जमीन पर, इनको इंतजार है कि ये हवाई जो हमले हैं वो किसी तरीके से जमीनी स्तर पर लड़ाई हो और हमास पूरी तरीके से इजराइल को बर्बाद कर दे। कहा जा रहा था कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमले करके इजराइल से दुश्मनी मोल कर ठीक नहीं किया, लेकिन आपको पता नहीं है और शायद ये इजराइल को भी पता नहीं था, ना ही नेतन्याहू को पता था कि उसने बुलावा भेजा था अपनी तरफ, अपने किल जोन में बुलाने के लिए। नेतन्याहू को, इजराइल को और इजराइल की सैनिकों को अपने किल जोन में बुलाने के लिए ये एक न्योता था, उकसाया गया था। और उसी उकसाए में, आनन फानन में आकर नेतन्याहू ने जंग शुरू कर दी और अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं इस युद्ध में। आपको बता दें कि वहां की जनता जो है वो अब नाराज हो चुकी है। इजराइल में विरोध हो रहा है कि नेतन्याहू जल्द से जल्द वहां के युद्ध रोक दे, क्योंकि पूरी तरीके से इजराइल जो है वो बर्बाद हो रहा है। वहां की 80 लाख जनता खतरे में है। 11 शहरों को खाली करा लिया गया है और अब जो है अंदर जो इजराइल की जनता है वो परेशान है। इस नेतन्याहू की इस कदम की जो है निंदा हो रही है, क्योंकि आपको हमने बताया था किस तरीके से उनकी पॉलिटिकल करियर जो है वो खतरे में है। चुनाव आने वाला है, उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में नेतन्याहू का टिकट खत्म हो जाएगा, टिकट कट जाएगा और वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने युद्ध करवा दिया। उन्हें लगा युद्ध करवाकर जनता का दिल जीत लेंगे और इस तरीके से जो है चुनाव, बॉर्डर पर तनाव करके अंदर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब जो है उनका पासा जो है उल्टा पड़ गया है। वो सत्ता भी हार जाएंगे और सत्ता से हारने के बाद आने वाले समय में, क्योंकि जनता पूरी तरीके से खिलाफ हो चुकी है, उनकी विपक्षी पार्टियां हैं वो तैयार हो गई हैं इन्हें आगे से इनको सजा दिलाने के लिए। और लगातार जो है इन पर मांग हो रही है, फांसी की जनता कर रही है मांग। और इन्हें पता है कि आने वाले समय में ये युद्ध भी हारेंगे और सत्ता से भी जाएंगे और सत्ता से जाने के बाद इन पर केस होगा, मुकदमा दर्ज होगा, जेनोसाइड का केस दर्ज होगा और इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। और इसीलिए नेतन्याहू की बौखलाहट है कि मरना तो है ही, तो क्यों ना पूरे इजराइल को बर्बाद कर दे, क्यों ना पूरे 80 लाख जो जनता है जो उनके खिलाफ हो गई है उसे भी बर्बाद कर दे। आपको बता दें कि किस तरीके से जो सेना को सोचिए, सेना जो है
जो मौत के मुंह में बढ़ रही है, जो मौत के कुएं में धकेली जा रही है। नेतन्याहू उन्हें मौत के कुएं में धकेल रहे हैं। सोचिए उनके घर परिवार पर क्या बीत रही हो। 3,000 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया गया है, हमास ने मार गिराया है। कई 100 सैनिक जो हैं वो हमास के कैद में हैं। अंदर जो है गुफा में जो सुरंग उसने बना रखी है हमास ने, वहां पर कई 100 लोगों को, इजरायलियों को, जनता को कैद करके रखा है, सैनिकों को कैद करके रखा है। और साफ तौर पर, और इस वजह से इजरायली सेना जो है वो डायरेक्ट उन पर हमले नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां उनके लोग हैं और हमास की पूरी रणनीति के साथ उन्हें वहां रखा हुआ है, क्योंकि वो ऐसे सीधे तौर पर हमला नहीं कर पाएंगे और वो आगे बढ़ेंगे, जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हमास ने जो जाल बिछा रखे हैं, जो किल जोन बना रखा है, उसमें इजरायली सेना फंसती चली जाएगी और इजराइल ऐसे कमजोर होता हुआ चला जाएगा। बता दें कि जिस तरीके से इजराइल के 160 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, 300 से ज्यादा टैंकों को बर्बाद कर दिया गया है, कई 100 लोग और कई 100 सैनिक जो है वो कैद में हैं। सोचिए कितनी बड़ी जो है। और वहीं अमेरिका के साथ जो है वहां खाड़ी देशों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है और अब अमेरिका के लिए मजबूरी बन गई है कि वो इजराइल का साथ छोड़ दे, क्योंकि साफ तौर पर उसको धमकी है और अमेरिका पर हमले शुरू हो गए हैं। उसके जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमले शुरू हो गए हैं और अमेरिका नहीं चाहता अपना नुकसान, उसके बिजनेस के नुकसान, उसके सैनिक ठिकानों के नुकसान, इसलिए वो पीछे हट रहा है। और नेतन्याहू जो है पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं। यहां तक तो ठीक है, 145 देश का साथ तो था ही, लेकिन अब फिलिस्तीन के साथ नेचर का भी साथ है। सोचिए प्रकृति उसके साथ, फिलिस्तीन के साथ में है। जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी, वहाँ की जनता की तस्वीरें आ रही थी, वहाँ के लोगों की तस्वीरें आ रही थी, देखकर आंखें नम हो रही थी। और यही नमी प्रकृति ने भी देखी है। प्रकृति जो फिलिस्तीन की जनता लगातार जो है, इजराइल ने पानी बंद कर रखा था, नेतन्याहू ने पानी के लिए तरस रही थी फिलिस्तीन की जनता, अब वहाँ पर बारिश हो रही है और प्रकृति उन्हें पानी दे रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। प्रकृति महसूस कर रहा है, अगर आप समझ सके तो प्रकृति महसूस कर रहा है उनका दर्द, लेकिन नेतन्याहू के अंदर ऐसी हैवानियत है, ऐसी बौखलाहट है अपनी सत्ता को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर, कि जनता का पूरी तरीके से अपने देश का और फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ जो हो रहा है वो हो ही रहा है। अपनी जनता तक को, इस शासक को समझ नहीं आ रहा कि उसकी जनता किस तरीके से खतरे में बनी हुई है और ये लगातार हमले करवा रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से जो है नेतन्याहू पर खतरे का बादल मंडराने वाला है, वो देखने वाला समय होगा कि किस तरीके से जो है ये युद्ध विराम ही एक ऑप्शन बच जाता है नेतन्याहू के पास। वही हमने आपको रणनीति बनाई, हमास की जो रणनीति है वो सोचिए किस तरीके से, किस सूझबूझ के साथ हमास ने इन्हें न्योता दिया, एक हमले किए और उसके बाद न्योता दिया, क्योंकि वो तबाह हो चुके हैं, वो गुलामी से परेशान है। कोई भी गुलाम होता है तो उसके बाद विद्रोह होता है और हमास ने इन्हें बुलाया है, इन्हें अपनी जाल में फंसाने के लिए। इसने किल जोन बना रखा है, सुरंगों में अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और अपने जुगाड़ू उपाय जो होता है, जुगाड़ू उपाय से इसने इजराइल को फंसाने के लिए, नेतन्याहू को बर्बाद करने के लिए, नेतन्याहू और इजराइल को पूरी तरीके से कंगाल और भिखारी बनाने के लिए उसे पता था कि ये हम वॉर करेंगे छोटा सा, उसके बाद इजराइल हमें ख़त्म करने की साजिश करेगा। टीवी पर आपको दिखाए जा रहे होंगे कि आधा गाजा जो है कब्जा कर चुका है इजराइल, लेकिन सच्चाई ये है कि गाजा कब्जा नहीं हुआ है, हमास उन्हें बुला रहा है। हमास अपने किल जोन में इजराइल को बुला रहा है। उसने जो किल जोन तैयार कर रखा है वहां वो न्योता देकर बुला रहा है और अब जो है हमास पूरी तैयारी में है और हमास के साथ जो है
हूती और हिजबुल्लाह तो है ही, एक नया संगठन जुड़ गया है जो चिचनिया, जो रूस का संगठन है, बड़ा लड़ाका माना जाता है, बहुत बड़ा लड़ाका है। और इसके जो हथियार है वो समर्थन में आ गए हैं तुरंत। जो है रूस जो है, आपको हम बता रहे हैं लगातार किस तरीके से पुतिन जो है वो अपना बदला लेना चाहते हैं। जिस तरीके से अमेरिका की सप्लाई के कारण, इंटरफेरेंस के कारण जो है उनके युद्ध पर जो अभी तक जो लगातार बना हुआ है उसका बदला पुतिन लेना चाहते हैं। और लगातार रूस जो है खुलकर सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन को और इजराइल को नस्तो नाबूद करने की पूरी प्लानिंग, पूरा ब्लूप्रिंट पहले तैयार किया हमास ने, और उसके बाद इसने युद्ध का जो है आगाज किया है। और अब पूरी तरीके से इजराइल फंसता जा रहा है। नेतन्याहू को आने वाले समय में जनता जो है, उन्हीं की जनता फांसी की मांग करेगी और आने वाले समय में वो सत्ता से भी बेदखल होंगे और पूरी उनके पर मुकदमा किया जाएगा और फांसी की सजा होगी। जेनोसाइड का जो है केस चलेगा उन पर। जिस तरीके से अब जो माहौल बनता हुआ जा रहा है, आपको पता है अमेरिका ने भी अब कदम पीछे ले लिए हैं। तो अब जो है नेतन्याहू क्या करेंगे? क्या कहीं कोने में जाकर हिटलर की तरह खुद को गोली मार लेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि वो युद्ध भी हार चुके हैं। उन्होंने लाखों सैनिकों को मौत की मुंह में धकेल दिया है। जिस तरीके से वो हमास की रणनीति में फंसते जा रहे हैं, सोचिए उन सैनिकों के परिवारों पर क्या बीत रहा होगा। अगर एग्जाम्पल है, हम उदाहरण के लिए सोचिए, जो शासक कहता है सैनिक वही करता है। शासक कहेगा कि आगे बढ़ो, सैनिक आगे बढ़ेगा। और इसी तरीके से वहां इजराइल के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, नेतन्याहू को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑर्डर दिए जा रहे हैं। और उन सैनिकों को जिस तरीके से नेतन्याहू मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, क्या उन सैनिकों को का परिवार नहीं है? उन्हें महसूस नहीं हो रहा होगा कि जानबूझ के उन्हें उनके घर वालों को तकलीफ में डाला जा रहा है, उन सैनिकों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। वो उन पर असर हो रहा होगा। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी, उस जनता पर क्या बीत रही होगी जो लगातार मांग कर रही है कि इस युद्ध को विराम दे दो, वरना पूरी तरीके से इजराइल बर्बाद हो जाएगा। आने वाले समय में इजराइल को भीख मांगना पड़ेगा। नेतन्याहू का क्या जाएगा? भुगतना तो जनता को पड़ेगा ना, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।